और चलिए बात कर लेते हैं यूपी के मदरसों की। तो यूपी के जो मदरसे हैं, सर्वे का काम पूरा हो चुका है और अब इन मदरसों में विदेशी फंड जो आते थे उसका द एंड होने वाला है, क्योंकि सर्वे का काम हो चुका है पूरा और इस दौरान 75 जिलों से रिपोर्ट्स आ चुकी है और करीब 8,946 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। अब आगे क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं और इसके लिए सरकार ने भी साफ किया है कि उसकी प्लानिंग क्या है। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में 10 सितंबर 2022 से शुरू हुए मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो गया है। राज्य के सभी 75 जिलों में हुए सर्वे में पाया गया है कि 8,000 से ज्यादा मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। सीएम योगी की सख्ती के बाद शुरू हुआ सर्वे राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड की निगरानी में चला। सर्वे में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। आंकड़ों पर नजर डालें तो 10 सितंबर को मदरसों का सर्वे शुरू हुआ। 8,946 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए। मुरादाबाद में सबसे ज्यादा ये आंकड़ा रहा, दूसरे नंबर पर बिजनौर और तीसरे पर बस्ती। दरअसल नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन ने यूपी के मदरसों का सर्वे करवाए जाने की गुजारिश की थी। इसके लिए यूपी मदरसा एजुकेशन काउंसिल के रजिस्ट्रार की तरफ से सरकार को खत भेजा गया था, जिसके बाद सभी जिलाधिकारियों को प्रदेश के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करने का आदेश दिया गया था। अब जांच रिपोर्ट आ गई है। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने साफ किया है कि सरकार सर्वे के बाद किसी भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे को बंद नहीं करने जा रही है, बल्कि इन मदरसों को सरकार की योजनाओं से जोड़ने का प्रयास होगा। देखिए, इस सर्वे के बाद किसी भी मदरसे पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये विपक्ष के द्वारा फैलाया गया एक और बहुत बड़ा झूठ था। विपक्ष ने हमेशा हम मुसलमानों को गुमराह करने का काम किया। जब भी हम मुसलमान तरक्की की तरफ आगे बढ़ते हैं, विपक्ष जो है कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठा देता है जिससे हमारा ध्यान भटके। लेकिन मैंने बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश से जिस तरीके से सबने सहयोग किया इस सर्वे में, ये विपक्ष को भी एक कड़ा संदेश है कि आज का मुसलमान तरक्की पसंद मुसलमान है। और सर्वे के बाद जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने कौम के नौजवानों के बेहतरी के लिए क्या करें, इस दिशा में योगी सरकार काम करेगी। सर्वे को लेकर हर किसी के मन में कुछ न कुछ सवाल जरूर होंगे। जिन सवालों को लेकर ये सर्वे किया गया था उसकी बात करें तो वो सवाल कुछ इस तरह से रहे। मदरसे और संस्था का नाम, मदरसा बनने का साल, मदरसा किराए के घर में या निजी घर में, मदरसे की बिल्डिंग मजबूत है या नहीं, फर्नीचर, टॉयलेट, बिजली को लेकर सवाल हुए। छात्रों और अध्यापकों की संख्या पूछी गई। पढ़ाए जाने वाले सिलेबस को लेकर सवाल हुए। मदरसे की आमदनी का स्रोत क्या है, क्या किसी गैर सरकारी ग्रुप से मदरसों का रिश्ता है। सवालों की फहरिस्त के बाद जहन में एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर मदरसों के सर्वे के पीछे मकसद क्या है, तो वो भी जान लीजिए। दरअसल सरकार का मकसद है कि मदरसों का रिकॉर्ड सही हो, मदरसे के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, सभी मदरसों तक सरकारी मदद पहुँचे, मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है इसकी जानकारी हो, मदरसों की फंडिंग का पता चल सके। बहरहाल सर्वे का काम पूरा हो चुका है। मदरसों को लेकर प्रदेश में काफी महाभारत भी हुआ, लेकिन सरकार की मंशा से साफ है कि वो सबका साथ और सबका विकास के नारे के साथ खड़ी है। उसकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।